मर्द के लिए औरत बनना हराम है और औरत के लिए मर्द बनना हराम है। यानी मर्द औरतों का लिबास नहीं पहन सकता और औरत मर्दों वाला लिबास नहीं पहन सकती। हम जानते सब हैं, मगर अमल कौन करेगा? सुन, खाना खाने का तरीका ये है, सबसे बड़ा तरीका ये है कि बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले, हाथ धुलने से पहले ये जानना जरूरी है, नेवाला उठाने से पहले हम जो खाने जा रहे हैं ये खाना हलाल का है या हराम। जैसे तेरी माँ माँ है वैसे दूसरों की माँ माँ है, जैसे तेरी बहन बहन है वैसे दूसरों की बहन बहन है। अपनी बहनों की भी इज्जत की हिफाजत करो और दूसरों की बहू बेटियों की भी इज्जत की हिफाजत करो। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, आप मौलाना की बात को मौलाना की बात समझकर सुनते हो, जिस दिन ये कौम मौलाना की बात मुस्तफा जाने रहमत की बात समझकर सुनने लगे, इंशाअल्लाह हमारी कौम का बच्चा बच्चा सुन्नते मुस्तफा का पाबंद हो जाए, सुन्नते मुस्तफा का पाबंद हो जाएगा। जलसों में कभी कभी ऐसी गुफ्तगू होती है जो अभी अभी अल्लामा सुल्तान साहब की सुनी। मुक़द्दस उलमाए इस्लाम आज के इस अज़ीमुश्शान जलसे मोहब्बत में तशरीफ फरमा जुमला उश्शाकाने मुस्तफ़ा अलैहि सलातो वस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम, बल्लगना रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मकीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहान के मरकज़े अक़ीदत मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, हुजूर अहमदे मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे आलीजाह में जी लगाकर हदिया दुरूद सलाम पेश करें और पूरा मजमा बाबा से बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीएना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनिन जूदे वल करम मंबईल इल्मे वल हिल्मे वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैके या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैके या हबीब अल्लाह, दाइमन अबदन अबदा। हमारी और आपकी ये मुश्तरका खुशनसीबी है कि अपनी जिंदगी की तमाम रातों में से एक रात अल्लाह और उसके रसूल की मुक़द्दस याद में गुजार रहे हैं। नकीबुल हिंद हजरत अल्लामा कफील अंबर साहब किबला ने इस जलसे में जितनी बुजुर्ग हस्तियां तशरीफ ले आई हैं और जो लोग आने वाले हैं, मेरे बाद सबका नाम आप लोगों ने जान ही लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर हमारी जमात के बावकार उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक अपने अपने इल्मी एतबार से, अपने इल्मी हैसियत के मुताबिक मसल के आला हजरत की तबलीग में लगे रहते हैं। अगर इन्होंने माहौल हमवार नहीं किया होता तो न हम यहाँ पर होते, न आप लोग यहाँ पर होते। इन तमाम उलमाए किराम का मैं ममनून व मशकूर हूँ, जो सुबह से लेकर शाम तक अपनी अपनी बस्ती, अपने घरों में, अपने मकान में मसल के आला हजरत की तबलीग और नश्र व इशाअत का काम करते हैं। हजरत अल्लामा गुलाम अहमद रजा साहब किबला सकाफी, इनकी मोहब्बतें, जफीर भाई का प्यार फकीर आप हजरात की दहलीज तक हाजिर आया। ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफअत की मंजिलों से हटाया न जाएगा।
खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे फूंकों से वो चिराग बुझाया न जाए। खुद रब्बे कायनात, खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे फूंकों से वो चिराग बुझाया न जाएगा। समाज में आप जबरदस्ती इज्जत हासिल नहीं कर सकते। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। इसलिए आप न हुस्न पे तकब्बुर करें, न इल्म पे तकब्बुर करें, न खानदान पे तकब्बुर करें। हमारा ताल्लुक जिस मजहब से है, कायनात का आफाकी मजहब है मजहब इस्लाम। इस्लाम न कल खतरे में था और इस्लाम न आज खतरे में है, और इस्लाम न कभी खतरे में हो सकता है। वो लोग जो कह रहे हैं कि माशअल्लाह इस्लाम खतरे में है, नहीं, इस्लाम कल भी खतरे में नहीं था और इस्लाम आज भी खतरे में नहीं है, बल्कि मुसलमान अपनी बदआमालियों की वजह से खुद खतरे में है। हम इसलिए खतरे में हैं, हमारा अमल कुरान के मुताबिक नहीं है, हमारी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक नहीं है, हमारी सोच में इस्लाम नहीं है। हम भारत के आधार कार्ड में मुसलमान हैं, हम भारत के इलेक्शन आईडी कार्ड में मुसलमान हैं, मगर काश अच्छा तो तभी होगा जब हमारा किरदार भी इस्लामी हो जाए, जब हमारा कैरेक्टर भी इस्लामी हो जाए, हमारी बेटियों की जिंदगी में इस्लाम हो, इनकी आंखों में हया हो, नौजवानों की जिंदगी में इस्लाम हो। वरना साहब चंगेज खान का भी नाम मुसलमान ही था, लोग उसे नाम नेहाद मुसलमान ही कहते थे। इसलिए याद रखेंगे, इस्लाम कायनात का वो मजहब है जिसने पैदाइश से लेकर मौत तक एक कामयाब जिंदगी का फार्मूला दिया। साहब सारी दुनिया की किताबें एक तरफ और तन्हा कुरान अजीम एक तरफ, सारी दुनिया के इंसान एक तरफ और तन्हा आमिना के लाल मुस्तफा जाने रहमत एक तरफ। जिस कौम के पास ये दोनों चीजें हो, नबी का किरदार भी मौजूद हो, कुरान जैसी किताब भी मौजूद हो, फिर भी हमारी जिंदगी में इनकलाब न आए, जमाना हमें ये कहे मुसलमान तरक्की याफ्ता कौम नहीं है। मैं कहना चाहूंगा आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यही है, आज हमने सरकार की सुन्नतों को अपनाना छोड़ दिया। ईमानदारी से बताएं, आज हम जहां पर खड़े हैं ये हमारे उलमा कम दिनों से तबलीग कर रहे हैं। कौन नहीं जानता कि इस्लाम में जहेज मांगना हराम है? सब जानते हैं, मगर लोग जहेज मांग रहे हैं। नौजवान जानते हैं इस्लाम में शराब पीना हराम है, मगर शराब खाने हमसे भरे पड़े हैं। हम जान रहे हैं जुआ खेलना हराम है, मगर शेयर बाजार से लेकर सट्टा बाजार तक साहब हम जुए के बाजार में हम साहब तबाह आजमाई कर रहे हैं। क्या ये आपको पता नहीं है कि औरतों के लिए सर पे दुपट्टा रखना जरूरी है, मगर मजारों पे चादरें पड़ी हैं और बेटियों के सरों से दुपट्टा खिसक रहा है? क्या हमारी कौम के नौजवान नहीं जानते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, मगर माँ को घर से निकाला जा रहा है, बाप की बेइज्जती की जा रही है? क्या इस्लाम ने ये नहीं बताया खुद खाने से पहले पड़ोसियों के खाने का ख्याल कर लेना, खुद पीने से पहले पड़ोसियों के पीने का ख्याल कर लेना, खुद पहनने से पहले पड़ोसियों के पहनने का ख्याल कर लेना, पड़ोसियों के जुल्म पे सब्र करना? मगर कौन है जो खाने से पहले पड़ोसियों का ख्याल रखता हो? साहब हम सब जानते हैं, मगर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये मुसलमानों को नहीं मालूम कि मर्द के लिए औरत बनना हराम है और औरत के लिए मर्द बनना हराम है? यानी मर्द औरतों का लिबास नहीं पहन सकता और औरत मर्दों वाला लिबास नहीं पहन सकती। हम जानते सब हैं, मगर अमल कौन करेगा? मस्जिदें पुकार रही है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी के तरफ, आओ कामयाबी के तरफ। ईमानदारी से बताएं, कितने मुसलमान हैं जो फजर में अपनी मोहल्ले की मस्जिदों में सजदा अदा करते हैं? कितने मुसलमान हैं जिन्होंने कुरान को खोला और कुरान की तिलावत की है? कितने मुसलमान हैं जिन्होंने अपने भाइयों के हुकूक की अदायगी की है? आज हमारा समाज
समाज जहाँ पर खड़ा है, कसम खुदा की डॉक्टर इकबाल का मुझे वो शेर याद आता है, वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें, जी रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। हमारे पास डिग्रियां बहुत है, हमारे पास किताबें बहुत है, हमारे पास कॉलेज बहुत है, आज साहब तकरीरें भी बहुत हो रही हैं, जलसे भी बहुत हो रहे हैं। अगर कमी है हमारी जिंदगी में तो अमल की कमी है, कमी है हमारी जिंदगी में इश्को वफा की कमी है। साहब हम मुसलमान हैं और खुदा से प्यार न करें, हम मुसलमान हैं नबी पे जान निसार न करें, हम मुसलमान हैं इश्के सहाबा हमारे सीने में न हो, हम मुसलमान हैं औलियाओं का प्यार हमारे सीने में न हो, हम मुसलमान हैं माँ बाप की मोहब्बत हमारे सीने में न हो, फिर हम कैसे मुसलमान हैं। सुनो मुसलमानों, जमाने ने यूं ही हमारी बर्बादी के दास्तान को नहीं लिखा है। आओ जरा तारीख के वरक को पलटते हैं साहब, आओ देखते हैं मुसलमान कामयाब हुए 313 थे मगर जमाने में इनकलाब था, इसलिए कि वो नाम भी मुसलमान था और उनका किरदार भी मुसलमान था, उनका कैरेक्टर भी मुसलमान था। साहब भूखे रहते थे मगर किसी पड़ोसी को भूखे नहीं रहने देते थे, उनकी जिंदगी का दस्तूर था पेट पे पत्थर बांध लेंगे मगर जिसके हराम को गले से उतरने नहीं देंगे। ईमानदारी से बताओ, आओ जरा हम और आप अपनी जिंदगी का एक जायजा लेते हैं, जायजा लिया जाए। कितने लोग जायजा लेने के लिए तैयार हैं, जरा हाथ उठाएं तो पूरा मजमा हाथ उठाकर एक बार प्यार से बोल दे सुभान अल्लाह। माँ बहनों तुम भी गौर से सुनना, हजरत अमर इब्ने आस है, अल्लाह अल्लाह इस्लामी फौज का कमांडर बनाकर उन्हें भेज दिया जाता है, इलाका मिस्र का है, हजरत उमर इब्ने खत्ताब खलीफतुल मुस्लिमीन है। अब साहब ये मुसलमान मुजाहिदीन की टोली चली है, इलाके पे इलाका फतह हो रहा है मगर एक किले का मुहासरा हुआ, किले का घेराव हुआ, हफ्ता गुजर गया मगर किला फतह नहीं हो रहा है। हजरत अमर इब्ने आस है खलीफतुल मुस्लिमीन को खत लिखते हैं, या अमीरुल मोमिनीन क्या बात है, एक हफ्ता से मुजाहिदीन इस्लाम मुसलसल कमर बस्ता है मगर कामयाबी हमें नहीं मिल रही है। उमर इब्ने खत्ताब उधर से जवाब देते हैं, अमर इब्ने आस मुजाहिदीन इस्लाम को जमा करो और जमा करके पूछो किसी से नबी की कोई सुन्नत तो नहीं छूट रही है। क्या पूछा आका ने, नबी की सुन्नत तो अरे पूछें क्या कहा उमर इब्ने खत्ताब ने, पूछो नबी की कोई सुन्नत तो नहीं छूट रही है। साहब ये कौन है, मुजाहिदीन इस्लाम है। जरा हम अपनी जिंदगी को देखें, आपकी जिंदगी में भी जब कोई कमी आए ना, कुरान ने कहा इंसान को जो तकलीफें पहुंचती हैं वो उसकी अपनी कमाई है, उसकी अपनी कमाई है। अल्लाह अल्लाह याद रखना, हजरत उमर इब्ने खत्ताब का खत पहुंचा है, अमर इब्ने आस मुजाहिदीन इस्लाम को जमा करते हैं, जमा करने के बाद हुक्म फरमाते हैं, ऐ मुजाहिदीन इस्लाम सब अपना मुहासबा करो, हम एक हफ्ते से कुफार के सामने खड़े हैं, हमें कामयाबी नहीं मिल रही है। आज अमीरुल मोमिनीन का जवाब, अमीरुल मोमिनीन ने खत का जवाब लिखा है कि पहले तुम गौर करो अपने आमाल पर, अपने किरदार पर, कहीं तुम आका की कोई सुन्नत तो नहीं छोड़ रहे हो। साहब ये मुजाहिदीन इस्लाम है, कोई अपनी दाढ़ी मुबारक को देख रहा है, कोई अपनी मोछों को देख रहा है, कोई अपनी जुल्फों को देख रहा है, कोई अपने नाखून को देख रहा है, कोई अपने लिबास को देख रहा है, सब देख रहे हैं। दाढ़ी सरकार की सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं है, जुल्फे सरकार की सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं है, नाखून सरकार की सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं है, पैराहन कुर्ता सरकार की सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं है, साहब हमारा लिबास सरकार की सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं है। अल्लाह अल्लाह मुजाहिदीन इस्लाम है। कोई कहता है देखो तो कोई नमाज में सुन्नत तो नहीं छोड़ रहा है, कोई सोने में सुन्नत का ख्याल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हमने पानी सुन्नत के मुताबिक न पिया हो, कहीं ऐसा तो नहीं हमने खाना सुन्नत के मुताबिक न खाया हो। साहब साहसा मुजाहिदीन इस्लाम है, सब कहते हैं नाना दाढ़ी तो हमारी सुन्नत के मुताबिक है, चेहरा तो सुन्नत के मुताबिक है, लिबास तो सुन्नत के मुताबिक है, खाना सुन्नत के मुताबिक है, पीना सुन्नत के मुताबिक है, सोना सुन्नत के मुताबिक है। कहा फिर हम जंग में कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं? मुजाहिदीन इस्लाम कहते हैं एक सुन्नत में कमी आ गई है।
कहा वो सुन्नत क्या है? कहा हमने मिसवाक करना कम कर दिया। कितनी सुन्नत में? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले कितनी सुन्नत में? एक सुन्नत में कमी आ गई है, हमने मिसवाक करना कम कर दिया है। अमर इब्न आस कहते हैं अब कल सुबह में मैदाने जंग में नहीं जाना है, पहले हम उठेंगे और दरिया किनारे चलकर पहले मिसवाक करेंगे, फिर नमाज़े फज्र अदा करेंगे, फिर मैदाने जंग में चलेंगे। मुजाहिदीन इस्लाम है, रात इबादतों में गुजरी है, सुबह को उठे हैं, उठने के बाद दरिया किनारे जाते हैं, सबके हाथ में मिसवाक है। यहूदियों के सिपाही जो अपने 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 साहब बाउंड्री वाल पे खड़े थे, अपने किले का मुहासरा किए थे, जब उनकी नजरें पड़ी, देखा ये मुसलमानों की फौज, ये मुजाहिदीन इस्लाम बहुत लंबे लंबे किसी चीज से दांतों की सफाई कर रहे हैं, फौरन अपने बादशाह के पास गए। कहा ये बादशाह आज हमारी खैरियत नहीं है, आज मुसलमानों के पास मदीने से नया हथियार पहुंच गया है, मुसलमान दांतों की सफाई कर रहे हैं, आज हमारी खैरियत नहीं है। बादशाह भलाई इसी में है कि मुसलमानों से सुलह कर ली जाए। इधर मुजाहिदीन इस्लाम मिसवाक करते हैं, मिसवाक की बरकत हासिल करने के बाद नमाज़े फज्र पढ़ते हैं, नमाज़े फज्र से फारिग हुए हैं, उधर से यहूदियों का कासी दौरा दौरा आता है। अमर इब्न आस बादशाह ने कहा है हम जंग नहीं, हम सुलह करने को तैयार है, हमारी हुकूमत भी आज से तुम्हारी हुकूमत हो जाएगी। दोनों हाथों को उठा के मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, सुन्नते मुस्तफा, अज़मते इस्लाम। अब जरा सीने पे हाथ रख करके सोचो, मेरी कौम की माओ तुम भी सोचो, मेरी कौम के पढ़े लिखे शहजादों तुम भी सोचो। अल्लाह अल्लाह वो मुजाहिदीन इस्लाम थे, हजरत उमर इब्ने खत्ताब के करीब थे, वो सहाबे उसमें पास सहाबे कराम थे, मुस्तफा जाने रहमत के भी करीब थे, मगर सिर्फ सुन्नत में कमी आ गई तो अल्लाह ने एक हफ्ता कामयाबी से रोक दिया है। अब जरा हम सोचे हम हमारी जिंदगी के मामूलात क्या है? हमारा पास न फर्ज है, हमारे पास न वाजिब पे अमल है, हमारे पास न आका की सुन्नत है। ईमानदारी से बताओ, जो कौम नमाज फर्ज है मगर हम पढ़ते नहीं, रोजा फर्ज है मगर हम रखते नहीं, बेटियों पे पर्दा फर्ज है मगर बेटियां करती नहीं है, बताओ ईमानदारी से, नमाज़ें फर्ज है मगर हम फज्र में नहीं जाते, ज़ुहर में नहीं जाते, असर मगरिब इशा में नहीं जाते, ज़कात फर्ज है मगर हम नहीं निकालते, कुर्बानी वाजिब है मगर हम उसकी अदायगी नहीं करते, फिर भी हम कहते हैं हम परेशान क्यों हैं? ऐ मेरी कौम के शहजादों सुनो, चाहते हो कि जिंदगी में आसानी आए, मौला तेरी जिंदगी से परेशानियों को दूर कर दे, तो सुनो सुन्नत पे अमल करने वाला भी बन जाओ, फर्ज पे अमल करने वाला भी बन जाओ, वाजिब पे अमल करने वाला भी बन जाओ, चेहरे को सरकार की सुन्नत से सजाओ, जिंदगी को नमाजों की बरकतों से भर लो, सच्चाई ईमानदारी जिंदगी में लाओ, ताकि जब दुनिया से इंतकाल करके कब्र में जाओ, फरिश्ते तेरे चेहरे को देखे तो कहे सवाल क्या पूछता है? चेहरा बता रहा है कि कब्र में आशिके मुस्तफा आ गए। क्या गुफ्तगू, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, क्या गुफ्तगू। अब साहब याद रखिएगा, आज यहाँ जलसे में कितने नौजवान हैं जिनके सरों पे टोपियां नहीं हैं। हम तो हैं, हम मुसलमान, हम दीनी जलसे में आए हैं। एक छोटी सी बात, आप जरा सा सीने पे हाथ रख करके सोचे, आप क्यों टोपी नहीं पहनते? इसलिए आपको समझ में आता है हम बड़े VIP हो गए। आप चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखते। आला हजरत अजीमुल बरकत से पूछा गया, हुजूर दाढ़ी छिलाना कैसा है? आला हजरत ने कहा एक बार छिलाए तो सिर्फ गुनाह है, और छिलाने की आदत डाल ले तो ये गुनाह कबीरा है, फांसी के मोलिन है। अब आप जरा सा सोचे, हम कहते हैं माज़ल्लाह हमने गुनाह कहाँ किया है? अब जरा और आगे बढ़िए, आज हमारी कौम का नौजवान सोचता है मौलाना हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम अपनी मर्जी से जिंदा रहना चाहते हैं, हम किसी मौलवी के कहने पे क्यों जिंदगी गुजारेंगे, हम किसी मौलाना के कहने पे जिंदगी क्यों गुजारेंगे? सुल्तान
रजा कहना चाहेगा। आप मौलाना की बात को मौलाना की बात समझकर सुनते हो। जिस दिन ये कौम मौलाना की बात मुस्तफा जाने रहमत की बात समझकर सुनने लगे, इंशाअल्लाह हमारी कौम का बच्चा बच्चा सुन्नते मुस्तफा का पाबंद हो जाए, सुन्नते मुस्तफा का पाबंद हो जाएगा। जलसों में कभी कभी ऐसी गुफ्तगू होती है जो अभी अभी अल्लामा सुल्तान साहब की सुन रहे हैं। जरा दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल कीजिए। मुबारकबाद देता हूँ बचर को कि ऐसी गुफ्तगू सुनने का मौका मिल रहा है। जरा दोनों हाथों को उठाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मज़हबे इस्लाम, शरीयते मुहम्मदी, दीने मुस्तफा। अब आज हमारे जहन में बात है, चूंकि हम टीवी से ज्यादा करीब है, हम व्हाट्सएप से ज्यादा करीब है, हम फेसबुक से ज्यादा करीब है, हम मास मीडिया के ज्यादा करीब है। आज हमारी कौम की बेटी कुरान पढ़े न पढ़े मगर फेसबुक पे करोड़ों सीरियल जरूर देखती है। आज हमारी कौम का नौजवान कुरान को अपनी निगाहों से देखे न देखे मगर फेसबुक पे एक दिन में लाखों करोड़ों वीडियोस को जरूर देखता है। सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा, आपने देखा होगा अभी अभी इस्लाम को बदनाम करने के लिए मास मीडिया में आज से नहीं बहुत पहले से काम किया जा रहा है। एक जमाना था इन बुजुर्गों के जमाने में, जब ये लोग जवान होंगे, एक फिल्म आई थी जिसका नाम था साहब निकाह, सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने के लिए। जैसे इस जमाने में मूवीज बनाई जा रही है, हम 2 और हमारे 12, ये क्या हो रहा है? इस्लाम को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। कुरान की आयतों का गलत तर्जमा पेश किया जा रहा है। आज साहब हम जहां पे खड़े हैं, आखिर इसका जवाब कौन देगा? आखिर ये बातें लोगों तक कौन पहुंचाएगा? साहब ऐसी ऐसी मूवीज और फिल्में इस्लाम के खिलाफ बनाई जा रही हैं। जितना गोली बम बंदूक चलाने वाला होगा सबका नाम मूवीज और फिल्म में मुसलमान होगा। क्यों? ताकि ये आने वाली नस्लें दाढ़ी वालों से नफरत करे, ये आने वाली नस्लें टोपी वालों से नफरत करे। साहब प्लेन जो हाईजैक करेगा, किडनैप करेगा, उसका नाम मौलाना ही होगा। मैं कहता हूँ मौलाना ही क्यों होगा? साहब जिन लोगों ने बम ब्लास्ट किए उनका नाम क्यों नहीं आता? लेकिन चूंकि हमने अपने अपने किरदार को खुद गिराया है, हमने अपने मेयार को खुद गिराया है। मुसलमानों के मुस्लिम नौजवानों को दाढ़ी सरकार की सुन्नत पसंद नहीं मगर यहूदियों की तरह साहब मोटी मोटी मोछे और बड़ी बड़ी दाढ़ियां पसंद है। मैं पूछना चाहता हूँ, फ्रेंच का दाढ़ी रखना यहूदियों का तरीका, मोटी मोटी मोछे बढ़ा लेना, यहाँ तक ला लेना, ये यहूदियों का तरीका। हाथ में कड़ा पहनना ये सिखों का तरीका, कान में पाली पहनना ये नचनिया और बजनिया का तरीका, चोटी बनाना साहब ताजुब की बात है। मुसलमानों को दाढ़ी बढ़ाने का हुक्म है तो ये नौजवान दाढ़ी नहीं चोटी बढ़ा रहा है, उस पर से रबड़ लगा रहा है। कहता है मार्केट में हमसे बड़ा कोई मुसलमान नहीं है। ईमानदारी से बताइए, इस्लाम में ब्रासलेट पहनना हराम है या हलाल? हाथ उठाकर बोलिए, पूरा मजमा हराम है या हलाल? हराम। कुरान ने हर माँ बाप को हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? घर के सरपरस्त के लिए कुरान ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब साहब ईमानदारी से बताइए, पूछिए इन उलमाए किराम से, हाथ में जो कड़ा पहनेगा कल बरोज़े महशर आग का कंगन उसके हाथ में पहनाया जाएगा। क्या कोई है नौजवान जो ये पसंद करे कि मरने के बाद उसके हाथ में आग का कंगन पहनाया जाए? अरे बोलिए, हाथ उठाकर कोई पसंद करेगा? क्या कोई माँ बाप चाहेंगे कि उसका बेटा पहने, उसके बेटे के हाथ में आग का कंगन पहनाया जाए, उसके बेटे के कान में आग की बाली पहनाई जाए, उसके बेटे के गले में जो सोने और चांदी का चैन पहनता है आग का चैन पहनाया जाए? जहन्नम की आग को तूने समझा क्या है? सोने सुई के नाके के बराबर अगर खोल दिया जाए तो सारी दुनिया उसकी गर्मी से मर जाएगी। इसलिए याद रखना, ऐ मेरी कौम के नौजवानों, ये न कहना कि हमें किसी ने बताया नहीं था, हमें किसी ने समझाया नहीं था। एक जलसे में मैं गया, बड़ा खूबसूरत हसीनो जमील
नौजवान दरवाजे पे इस्तकबाल करता है, कहता है हजरत मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा आशिक हूँ। मैंने कहा सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। बैठ गया, नाश्ता पानी सब कुछ देखा, मैंने हाथ में सोने का ब्रासलेट पहना है। मैंने उसकी कलाई पकड़ी, कहा बाबू सब ठीक है मगर ये हाथ में क्या पहने हैं? कहा हजरत ये ब्रासलेट है। मैंने कहा आपको मालूम है इस्लाम में क्या पहनना हलाल है और क्या पहनना हराम है? तालीम का सबसे बड़ा मकसद हम ये जाने हमारे लिए क्या पहनना हलाल, क्या पहनना हराम, क्या खाना हलाल और क्या खाना हराम। जो लोग नहीं जानते वो सांप खा रहे हैं, जो लोग नहीं जानते वो बिच्छू खा रहे हैं, जो लोग नहीं जानते वो कुत्ता खा रहे हैं, जो लोग नहीं जानते वो गधा खा रहे हैं। अल्लाह का करम है कि अल्लाह के नबी ने हमें हलाल खाने वाला बना दिया है, अल्लाह के नबी ने हमें हराम से बचने वाला बना दिया है। उसका हम जितना शुक्र अदा करें कम है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, नौजवान ने कहा बताया जाए। मैंने कहा याद रखना इस्लाम में ब्रासलेट पहनना हराम है। क्या आपकी माँ ने आपको नहीं बताया? कहा हजरत नहीं बताया। वालिद ने कहा नहीं बताया। ऐ मेरे कौम के वालिदैन कान खोलकर सुन ले, आपका बच्चा अगर कोई गलती करता है कल बरोज़े महशर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आपने अपने बेटे को डॉक्टर क्यों नहीं बनाया, आपने अपने बेटे को इंजीनियर क्यों नहीं बनाया, आपने अपने बेटे को प्रोफेसर क्यों नहीं बनाया, मगर कल ये जरूर पूछा जाएगा आपने अपने बेटे को खुदा और रसूल वाला क्यों नहीं बनाया, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला क्यों नहीं बनाया, उसे मस्जिद का नमाजी क्यों नहीं बनाया, उसे कुरान पढ़ने वाला क्यों नहीं बनाया, उसे हलाल और हराम की तालीम क्यों नहीं दी, उसे अच्छा और बुरा क्यों नहीं समझाया। बेशक मैट्रिक कीजिए, बेशक इंटर कीजिए, बेशक बीए कीजिए, मगर उस तालीम का क्या फायदा जो तालीम इंसान को इंसान नहीं बल्कि हैवान बना, हैवान बना। उस तालीम से क्या फायदा? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बताएं ईमानदारी से, मर्द इंसान और जानवर के खाने में क्या फर्क है? इंसान और जानवर के खाने में यही तो फर्क है कि जानवर खड़े खड़े खाता है और इंसान बैठकर खाता है। बोलिए यही ना फर्क? अगर इंसान भी जानवरों की तरह खड़े होकर खाए तो फिर जानवर और इंसान में क्या फर्क है? मना फरमाया। इस्लाम कहता है खड़े होकर के न खाना, खड़े होकर के पानी न पीना, मगर आप छुट्टी के बाद किसी कॉलेज के पास चले जाए, किसी स्कूल के पास चले जाए, मैट्रिक में पढ़ने वाले, इंटर में पढ़ने वाले नौजवान लड़के लड़कियां खड़े खड़े खा पी रहे हैं। आज हमारे यहाँ शादी की पार्टियों में नौजवान क्या दाढ़ी वाले लोगों को भी मैं देखता हूँ, हाजी साहब है, नमाजी साहब है, वो भी खड़े खड़े खा रहे हैं। खाना सरकार की सुन्नत से ज्यादा जरूरी नहीं है। याद रखिए, याद हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दावत में पहुंचे। दावत में पहुंचने के बाद खाना तनावल फरमा रहे हैं, दस्तरखान पे रोटी के कुछ टुकड़े गिरे पड़े हैं। हजरत सलमान फारसी ने उठाया और खाना शुरू कर दिया। यहूदी देखकर मजाक उड़ाने लगे। बगल वाले ने कहा सलमान फारसी आपको देखकर यहूदी मजाक उड़ा रहे हैं। हजरत सलमान फारसी ने कहा उन बेवकूफों की वजह से मैं अपने नबी की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। ऐ मेरी कौम के नौजवान, तुम चाहे एयरपोर्ट पर रहो, तुम चाहे बस स्टैंड में रहो, तुम चाहे शादी पार्टियों में रहो, तुम चाहे कॉलेज के एनुअल फंक्शन में रहो, ऐ मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों याद रखो, जब तेरे खाने और पीने की बारी आए तो तुम याद रखना खाना लेकर बैठ जाना, पानी लेकर के बैठ जाना, और बैठ करके खाना और पीना। लोग तुझसे पूछे तू क्यों बैठ करके खा रहा है, जमाना खड़े होकर खा रहा है, कहना इन बेवकूफों की वजह से मैं मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप हजरात खूब इत्मीनान और सुकून से तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, है ना, माशाअल्लाह तशरीफ रखें, दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अराकीन कमेटी के लोग पहुंचिए आगे, सब लोग बैठ जाएं।
देखिए एक बात बताऊं आपको, जलसा खराब करने के लिए एक आदमी ऐसी कोशिश करता है। माशाल्लाह, अरे बैठ जाए ना, आप लोगों से बोल रहा हूँ कि बैठे इत्मीनान और सुकून के साथ। कुछ नहीं हुआ, माँ बहनों से भी गुजारिश है कि आप लोग भी इत्मीनान से तशरीफ रखें। मैं जानता हूँ गर्मी बहुत है, लेकिन याद रखें जरा एक बार पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोल दे या हबीब अल्लाह। मेरी कौम का नौजवान, कहीं जाना मगर खड़े होकर न खाना। याद रखना, जमाना तुझसे कहे देख लोग खड़े खड़े खा रहे हैं, बड़े वीआईपी हैं, तुम बैठ कर खा रहे हो। कहना हाँ, खड़े होकर खाना जानवरों का तरीका है और बैठ कर खाना मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत। तो कितने नौजवान हैं जो आज से खड़े होकर खाना पीना नहीं खाएंगे? जरा हाथ उठाकर वादा कीजिए तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद कभी खड़े होकर खाना पीना नहीं खाएंगे? सुभान अल्लाह। नीचे हाथ रखें, सरकार की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारो मेरे प्यारे। क्यों कहते हो कि हम साहब हम किसी के कहने पे जिंदगी क्यों गुजारेंगे? नहीं, हमारे कहने पे जिंदगी न गुजारो, मुस्तफा जाने रहमत के कहने पर जिंदगी गुजारो। क्या तुम चाहते हो मरने के बाद तेरा अंजाम यहूदियों के साथ हो, मरने के बाद तेरा अंजाम नसरानियों के साथ हो, मरने के बाद तेरा अंजाम सिखों के साथ हो? बल्कि याद रखना, हाथ में कंगन पहने हो उतार दो, हाथ में 2-4 अंगूठी पहने हो एक पहनने वाले बन जाओ। सरकार की सुन्नत के मुताबिक चेहरे को आका की सुन्नत से सजाओ। आज मार्केट में बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं साहब जो ये कहते हैं माज़अल्लाह, आपने सुना होगा बहुत सारे नौजवान ये कह देते हैं अल्लाह अल्लाह फला के चेहरे पे दाढ़ी अच्छी नहीं लग रही है, माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह कह देते हैं। मैं कहूंगा नाना, ऐ लोगों, सरकार की सुन्नत है ये दाढ़ी मुबारक। आज के बाद न कहना कितने हसीन हो, कितने जमील हो। दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। बताओ ईमानदारी से, आका के चेहरे पर दाढ़ी मुबारक है कि नहीं है? हाथ उठाकर तायीद करें, है कि नहीं है? है ना? इसलिए किसी की दाढ़ी की माज़अल्लाह तौहीन न करना, बल्कि खुद भी सरकार की सुन्नत को सजाओ। जवान हो बुढ़ापे का इंतजार न करो, बूढ़े हो मौत का इंतजार न करो, बल्कि याद रखना सरकार की सुन्नत से चेहरे को भी सजाओ और सरकार की सुन्नत से अपनी जिंदगी को भी सजाओ। है ना? इतना बड़ा मजमा है। लोग कहते हैं हम नबी की मोहब्बत में जान दे देंगे। कितने नौजवान हैं जो नबी की मोहब्बत में जान दे देंगे? जरा हाथ उठाइए तो। कितने नौजवान? सारे लोग नबी की मोहब्बत में जान दे देंगे? हाथ नीचे कीजिए। मैं जान नहीं मांगता। कितने नौजवान हैं जो आज के बाद हुजूर की मोहब्बत में कभी हाथ में ब्रासलेट नहीं पहनेंगे? जरा हाथ उठाइए। कितने नौजवान हैं जो ब्रासलेट नहीं पहनेंगे, कंगन नहीं पहनेंगे? जरा उतारिए, जरा 1-2 ब्रासलेट इधर लेकर आइए तो, ताकि मैं भी देखूं कि कितने नौजवान हैं जो पहनना। बाबू सबसे पहले आप ही तो सामने बैठे हो, उतार लो ब्रासलेट को और अपनी अम्मा को दे देना, बीवी को दे देना, उतार लो। देखो अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाता है, जब तब कोई बंदा गुनाहों से तौबा करता है, सबसे ज्यादा अल्लाह ताला को नौजवानों का तौबा पसंद है। नौजवानों का इतना बड़ा मजमा। हम सब नबी की मोहब्बत में जान, अरे हाथ उठाकर बोले जान, जरा प्यार से हाथ उठाकर बोले जान। जो लोग आका की सुन्नत पे चलने को तैयार नहीं है, कैसे यकीन किया जाए कि वो जान देने को तैयार हो जाए? कैसे यकीन किया जाए? है कोई नौजवान पूरे मजमे में जो आज से वादा करे कि इंशाअल्लाह हम चेहरे पे सरकार की सुन्नत को सजाएंगे? ऐसा कोई एक नौजवान सिर्फ खड़े हो जाए मजमे में और जो कहे कि हम चेहरे पे सरकार की सुन्नत को सजाएंगे? मैं भी देखना चाहता हूँ। अच्छा माशाअल्लाह, और आप भी सजाएंगे? माशाअल्लाह, कितने नौजवान। अच्छा सब लोग सजाएंगे। देखिए मैं सबको मैं अपनी तकरीर का कैरेज बढ़ाना नहीं चाहता कि आप सब लोग, नहीं, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, मेरा हर मोमिन भाई सरकार की सुन्नत पे चलने वाला बन जाए, चलने वाला बन जाए।
हर मोमिन भाई सरकार की सुन्नत पे चलने वाला बन जाए। ईमानदारी से बताइएगा साहब, सुनो सुनो, पहले एक बात मैं बताना चाहूंगा। इश्क तो लोग बहुत करते हैं, मगर एक किसी ने पूछा था इश्क और मोहब्बत में क्या फर्क है। कहने वाले ने कहा मोहब्बत में जुदाई हो तो मौत नहीं होती है, मगर इश्क में जुदाई हो तो मौत वाक़ई हो जाती है। अल्लाह अल्लाह याद रखिएगा, हम आका से मोहब्बत नहीं इश्क करते हैं। इश्क कीजिए आमिना के लाल से, इश्क कीजिए मुस्तफा जाने रहमत से, इतना प्यार कीजिए जमाना देखकर हैरान रह जाए। डॉक्टर इकबाल ने कहा कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। ऐ वो नौजवानों, अपनी जिंदगी को सरकार की सुन्नत से सजाओ। हजरत उमर इब्ने खत्ताब का जमाना है। एक पढ़ी लिखी आलिमा पर एक नौजवान आशिक हो जाता है, हर रोज गली में उसका पीछा करता। एक रोज आलिमा ने मुड़कर कहा ऐ नौजवान, हर रोज गली में मेरा पीछा करते हो, क्या बात है, क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हो। नौजवान ने कहा मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तेरे हुस्न का दीवाना हूँ, मैं तेरी आंखों का दीवाना हूँ, मैं तेरी जुल्फों का मस्ताना हूँ। उसने कहा अच्छा तुम मेरे दीवाने हो। कहा हाँ हाँ। कहा दीवाने हो तो मैंने सुना है हर दीवाना जिससे प्यार करता है वो उसकी बात मान लेता है। कहा मैं भी तेरी बात मानने को तैयार हूँ। कहा कितनी बात मानोगे। कहा कहो तो आसमान से तारे तोड़ कर ला दूं। कहा तारे तोड़ कर ना लाना, ये काम मुस्तफा जाने रहमत की बस की बात है। नबी चाह दे चांद के दो टुकड़े कर दे, नबी चाह दे डूबे हुए सूरज को वापस पलटा दे। ये इंसान आम इंसान के बस की बात नहीं, बस की बात नहीं। आला हजरत ने लिखा सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अल्लाह याद रखना गौर से मेरी कौम के नौजवानों। साहब वो आलिमा लड़की है, कहती है सुनो मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, एक काम कर चेहरे को नबी की सुन्नत से सजा ले और मस्जिद नबी शरीफ में चला जा। 40 रोज हजरत उमर इब्ने खत्ताब के पीछे नमाज पढ़, 40 रोज बाद आना, पहले निकाह करना, फिर मैं तेरी हो जाऊंगी तू मेरा हो जाए। उसने कहा निकाह से पहले, कहा इस्लाम में कोई निकाह से पहले बात करने की इजाजत नहीं, मुलाकात की इजाजत नहीं। लेकिन आज हम जिस मुल्क में जीवित हैं, यहाँ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का दौर चल रहा है, यहाँ पर लिविंग रिलेशनशिप का दौर चल रहा है। क्या हिंदू क्या मुसलमान, नौजवान परेशान है, पढ़ाई कम चैटिंग ज्यादा हो रहा है। साहब नौजवान किताबें कम और फेसबुक का चेहरा ज्यादा मुताला कर रहे हैं। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, तुम भी कान खोलकर सुन लो, कॉलेज के उन आवारा लड़कों के चक्कर में न पड़ना जो तेरे व्हाट्सएप पे आई लव यू लिख करके भेज देता है। तुम क्या समझती हो तुमसे प्यार करता है। इस दौर में प्यार में पाकीज़गी कहाँ है। वो तुझसे प्यार नहीं करता, उसे तो तेरे जिस्म से प्यार है, वो तो तेरे जिस्म का भूखा है। याद रखना जिस दिन तेरी मुलाकात उससे हो गई, जिस दिन तेरा इस्तेमाल कर लिया, जैसे चाय पीने वाला चाय पीकर अब प्याली को फेंक देता है, वैसे ही लाकर तुझे 10-20 दिन इंडिया में घुमाएगा। ये दिल्ली है, ये मुंबई है, ये लाल किला है, ये ताजमहल है, ये आगरा है, लाकर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे छोड़कर चला जाएगा। कोई तेरा पुरशाने हाल नहीं होगा। इसलिए इस्लाम की शहजादियों, मोहब्बत करनी है ना, तब बाप से प्यार करो, माँ से मोहब्बत करो, आमिना के लाल से प्यार करो, सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत से प्यार करो। जब उनकी सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगी, जब घर से दुल्हन बनकर जाओगी ना, तो तेरे कदमों की बरकत से ससुराल भी जन्नतुल फिरदौस का गहवारा बन जाएगा। मगर याद रखना इस्लाम किसी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की इजाजत नहीं देता। आज हमारी कौम के नौजवानों, अपनी निगाहों की हिफाजत करो, अपने निगाह को पाकीज़ा बनाओ। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत से पूछा गया, हुजूर क्या ये रवायत सही है कि एक नौजवान आका की बारगाह में माज़अल्लाह ज़ना की इजाजत मांगने चला गया। आला हज़रत ने
महफूज शरीफ में लिखा, कहा हाँ ये वाकया सही है। एक नौजवान आका करीम की बारगाह में पहुंचा है। गौर से सुनना मेरी कौम के नौजवानों, सरकार ने क्या फरमाया, एक जमाना आएगा जना आम हो जाएगा, शराब पानी की तरह पिया जाएगा, जुआ आम हो जाएगा, साटा का बाजार गर्म होगा, लोग पूरी रात गुनाहों में गुजार देंगे। जैसे आज IPL में पूरी रात मेरी कौम का नौजवान सट्टा खेलने में गुजार देता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, सरकार ने फरमाया कयामत जब करीब है और कयामत की निशानी ये है, बेटा माँ बाप से नफरत करेगा, भाई बहन से रिश्ता तोड़ लेगा, दोस्तों से प्यार करेगा, नाच गाने की महफिलें आम हो जाएंगी, लोग अपने रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़कर दोस्तों के साथ फख्र महसूस करेंगे। ईमानदारी से बताओ, मैंने जितनी निशानियां बताई आज देखने को मिल रही है कि नहीं? हाथ उठा करके बोले ये निशानियां आज है कि नहीं है ना? आप ईमानदारी से बताएं। कल जब आप अपने घर जाएं तो छोटे छोटे बच्चों को करीब बैठाएं, बेटियों को करीब बैठाएं, घर के लोग बच्चे बीवियों और बेटियों और बेटों को बैठाकर बताएं, बेटा कयामत करीब है, कयामत की निशानी ये है, हे बेटा गुनाहों से तौबा कर ले, उससे पहले के तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। सुनो उस आलिमा लड़की ने क्या कहा, ऐ नौजवान चेहरे पे नबी की सुन्नत को सजा लो, हजरत उमर इब्ने खत्ताब के पास चले जाओ, मस्जिद नबी शरीफ में 40 रोज नमाज पढ़ना, गुनाहों से तौबा कर लेना, 40 दिन बाद आना और पहले मुझसे निकाह करना, फिर मैं तेरी हो जाऊंगी तू मेरा हो। अच्छा ईमानदारी से बताइए, आजकल निकाह की महफिल में होता क्या है? क्या करते हैं हम लोग निकाह की महफिल? ईमानदारी की बात तो ये है कि जितने लोग बारात में जाते हैं, इधर मौलाना साहब निकाह पढ़ाने खड़े हुए, सारे लोग खाने के टेबल पे मौजूद हैं। बोलिए ईमानदारी की बात है कि नहीं है ना? क्यों क्यों निकाह की महफिल में आप शामिल नहीं होते? हुजूर ने फरमाया 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने से बेहतर है कि इंसान निकाह की महफिल में शामिल हो, दूल्हे को मुबारकबाद दे, उसके लिए दुआएं करे। जो लोग सरकार की सुन्नत की महफिल में शामिल होते हैं, अल्लाह ताला सबकी खताओं को माफ फरमा देता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज हालात कितने बिगड़ गए, हमने खाने को ही जिंदगी में सब कुछ समझ लिया। ऐ मेरी कौम का नौजवान, इस बात को याद रखना, आज हमारी हालत ये है, 10 लड़का वाले 10 लड़की वाले निकाह में शामिल हैं, सारे बाराती खाने के टेबल पर 10 लोग बैठे हैं, 10 लोग कुर्सी पकड़ के मजबूती से खड़े हैं। ईमानदारी से बताइए, अगर आप खाने के लिए बैठे हो और मैं पीछे से कुर्सी पकड़ के खड़ा रहूं तो आप खाना खा पाएंगे? बोलिए, खाना खा पाएंगे? लेकिन हर बारात में हाल यही है, कौन किसको समझाएगा? जैसे बुरा न मानिएगा, आज हालात इतने बिगड़ गए कि जैसे गोश्त फेंक दिया जाए, 2 4 10 20 कुत्ते लड़ बैठते हैं ना, हम पहले खाएंगे, हम पहले खाएंगे, वही हालत आज हमारी कौम की हो गई है। मैं कहूंगा इसे बुरा न मानिए, सब्र कीजिए। आप तो इतना भी वक्त नहीं देते कि लड़की वाला जितना इंतजाम किया हो आपको खिला दे। ऐ मेरी कौम के शहजादों, कद्र करो कद्र, इज्जत करो इज्जत। याद रखना, बारात जाते हो यार, जाओ तो सलीके से जाओ, लड़की वाले के काम में हाथ बटाओ। कहां से हमने मिजाज पा लिया? किसने कहा निकाह आका की सुन्नत है, मगर जहेज मांगना आका की सुन्नत? अरे बोलिए, हाथ उठाकर, जहेज मांगना आका की सुन्नत? अच्छा देखिएगा, शादी ब्याह में अभी नया नया मामला चला है, हल्दी लगाना इस्लाम में जायज, मगर हल्दी के रस्म बना देना, पूरा घर पीला पीला पहन लेना और फेसबुक पे एकदम पीला पीला एकदम है ना, पूरे तस्वीर से भर देना। ईमानदारी से बताओ मेरी कौम के नौजवानों, पूरे घर को पीला पीला पहना देना ये मुसलमानों का नहीं, काफिरों का तरीका है। इसलिए कि हल्दी जायज है, मगर पूरे घर को पीला पीला बना देना ये कुफारो मुशरिकीन का तरीका है। इसलिए सरकार ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबिहत रखेगा उसका अंजाम उसी के साथ आता। इसलिए सफेद लिबास पहनिए, है ना,
दूल्हे को हल्दी लगाइए, पूरा घर पीला पीला मत बन जाइए। हल्दी के नाम पे लाखों खर्च मत कीजिए। आप साहब मेहंदी के रस्म के नाम पे कई लाख खर्च मत कीजिए। ईमानदारी से बताइए, निकाह के अलावा आज मुसलमान निकाह के अलावा शादी में कोई और काम सरकार की सुन्नत के मुताबिक करते हैं? बोलिए, कोई करके बता दे तो, कोई करके बता दे, कोई करता है? नहीं करता। आप ईमानदारी से बताएं, ये कितने का नोट है? अरे बोलिए जरा पूरा मजमा, कितने का है हिम्मत कोई इस नोट को जला दे? मैं कहता हूँ लीजिए, इसको जला दीजिए। शायर हिंदुस्तान हजरते मौलाना मोहम्मद अली फैजी साहब तशरीफ ला रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी। हाँ माशाअल्लाह। आप लोग इत्मीनान से देखिए, अगर पैगाम छूट गया तो किसी की खैरियत नहीं। इत्मीनान से इधर से आकर, ये कितने का नोट है हिम्मत कोई इसको जला दे? मैं कहता हूँ जला दीजिए। आप क्यों नहीं जलाएंगे? इसलिए कि ये 500 का नोट है। मगर बता मेरी कौम का नौजवान, 500 का नोट तू जलाने के लिए तैयार नहीं है, मगर शादियों में 20-20 हजार का पटाखा खरीद कर जला देते हो, 20-20 हजार का बम और बारूद खरीद करके जला देते हो। बताओ, इस्लाम में आतिशबाजी हराम है कि नहीं है? अरे बोलिए हाथ उठाकर, इस्लाम में आतिशबाजी हराम है कि नहीं है? इसलिए मैं कहूंगा, हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करूंगा, साहब क्यों अपने पैसों को आग लगाते हो? कभी पटाखे की शक्ल में, कभी बम की शक्ल में। अल्लाह तौफीक दे तो उसी पैसे से किसी गरीब की शादी में मदद कर दो, किसी यतीम के पढ़ने का इंतजाम कर दो, किसी बेवा औरत के लिए सर पे ओढ़ने के लिए दुपट्टा खरीद दो। साहब किसी गरीब आलिम दीन आप मिल जाए तो उसकी खिदमत कर दो। इसलिए मैं कहूंगा मेरी कौम के नौजवानों, आतिशबाजी के करीब न जाना, आतिशबाजी के करीब न जाना। एक नौजवान अपने पीर साहब से कहने लगा, हुजूर दावत खाने की इजाजत दीजिए। पीर साहब ने कहा, देखो दावत खाने की इजाजत न मांगो। कहा, हुजूर खानकाह की रोटी खा खा करके थक गया हो, मुझे दावत खाने की इजाजत दीजिए। पीर साहब ने कहा, ठीक है इजाजत दे दूंगा, मगर पहले ये बताओ खाना खाने का तरीका क्या है? कहा, हुजूर ये भी कोई पूछने की बात है? बचपन से लेकर आज तक हम लोगों ने खाने पीने के अलावा दूसरा काम ही क्या किया है? हम लोगों ने तो सिर्फ खाया और पिया ही है। अल्लाह अल्लाह साहिबों, पीर साहब ने कहा, ठीक है तुम इतना बता दो खाने का तरीका क्या है? कहा, हुजूर दावत खाने जाऊंगा, बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा, हाथ धुलूंगा और बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा, दस्तरखान पे बैठ करके खाना शुरू करूंगा। खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ूंगा, हाथ धुलकर चला आऊंगा। पीर साहब ने खाना कहा, खाना खाने का तरीका भी नहीं मालूम और दावत खाने जा रहा है। कहा, हुजूर तो खाने का तरीका बता दीजिए। कहा, सुन खाना खाने का तरीका ये है, सबसे बड़ा तरीका ये है कि बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले, हाथ धुलने से पहले ये जानना जरूरी है, नेवाला उठाने से पहले हम जो खाने जा रहे हैं ये खाना हलाल का है या हराम, ये जानना जरूरी है। खाना हलाल का है या बड़ा VIP वलीमा हम खाते हैं, क्या चिकन चिल्ली है, क्या मुर्ग मुसल्लम है, क्या बिरयानी है। यार इस्लाम में जहेज मांगना हराम। एक बार वलीमा कराने वाले से पूछ लो, कहीं जहेज के मांगे हुए पैसे का वलीमा तो नहीं है। जैसे इस्लाम में जहेज का मांगना हराम, मांगे हुए जहेज के पैसे से वलीमा करना भी हराम। ईमानदारी की बात यही है, हम बेटे की शादियों में 50-50 जोड़े कपड़े लड़की वाले से मांगते हैं। साहब अगर मांग कर लेते हैं तो ये रिश्वत है। अब वो कपड़ा इमाम साहब को भी दे दिया, वो कपड़ा हाजी साहब को दे दिया, रिश्तेदारों को दे दिया। ईमानदारी से बताओ वो कपड़ा रिश्वत वाला है। अगर जानते हुए भी इमाम साहब उस रिश्वत वाले कपड़े को पहन ले और जुमा की नमाज पढ़ाए तो बताओ नमाज होगी? ईमानदारी से बताओ, हाजी साहब नमाज पढ़े नमाज होगी? मेरी कौम के नौजवानों सुनो, आला हजरत से पूछा गया, हुजूर
जिस बारात में ढोल तमाशा बाजा हो वहां जाना कैसा? तो ईमानदारी से बताइए, जहेज मांगना भी तो हराम है। जो मांग रहा है उसके भी बारात में जा रहे हैं, जो ढोल बजा रहा है उसके बारात में भी हम जा रहे हैं। इधर मिलाद खत्म, उधर डीजे बजा रहा है, उसके भी बारात में हम जा रहे हैं। ईमानदारी से बताओ, लड़का वाला नाचते हुए आ रहा है और लड़की वाला महीनों से नाच रहा है, ये सारा नचनिया बजनिया का मिलन होगा तो गोद में नाचने और बजाने वाले ही जन्म लेंगे। इसलिए दूल्हा वाले भी पाकीज़ा बने और दुल्हन वाले भी पाकीज़ा बने, अपनी बारातों को गुनाहों से पाक करे। आला हजरत ने लिखा, अगर तुम्हारे पास ये ताकत है कि तुम जाओ और जाने के बाद गुनाह को बंद करा दो, यानी ये जितने ढोल ताशे बाजे हराम है बंद करा दो, तो जरूर जाओ। अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो जबान से बोलो, नहीं बोल सकते तो दिल से बुरा जानो और वैसी जगहों पे जाना बंद कर दो। इसलिए अल्लाह कुरान में फरमाता है, तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा ला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। भलाई और नेकी के काम में लोगों की मदद करो, गलत काम और मासियत में किसी की मदद मत करो। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, कभी ससुराल से पैसा मांग करके न लेना। एक प्याले दूध से सरकार की तरह अम्मी आयशा की रुखसती के बाद सरकार ने वलीमा किया, तुम भी एक प्याले दूध से वलीमा कर लेना, मगर ससुराल में खैरात और जहेज के नाम पे भीख मत मांगना। और मैं लड़की वालों से भी कहूंगा, याद रखना, जैसे इस्लाम में जहेज मांगना हराम, वैसे ही बेटियों को उसका हिस्सा नहीं देना भी गुनाह है। इसलिए शरीयत ने जहां बेटों का हिस्सा मुकर्रर किया है वहां बेटियों का भी हिस्सा मुकर्रर किया है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, कोई जहेज का लालची आदमी अगर आपसे आकर जहेज मांगता है तो कहिए मांगने की आवश्यकता और जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल ने मेरी बेटी का जो हिस्सा मुकर्रर किया है, मेरी बहन का जो हिस्सा मुकर्रर किया है, मैं कल भी देने को तैयार था और आज भी देने को तैयार हूँ। अगर पूरे भारत के मुसलमान अपनी बेटी बहन को हिस्सा देना शुरू कर दे तो कोई जहेज मांगेगा? अरे बोलिए, ईमानदारी से मांगेगा? कितने मुसलमान हैं जो अपनी बहन को हिस्सा देंगे, जरा बताइए तो। बस यही 2-4-10 लोग, और बाकी लोग क्या कीजिएगा? अरे नहीं दीजिएगा तो कम से कम उससे इजाजत ले लीजिएगा, मेरी बहन अपने हिस्से की जमीन बोने की इजाजत दे दे, मेरी बहन अपने हिस्से के मकान में रहने की इजाजत दे दे। मैं जानता हूँ मेरी कौम के शहजादों, अब आपकी नजरें कहाँ हैं? आखिरी बात सुने मेरी गौर से, 2 बातें मैं बताऊंगा, मेरी तकरीर खत्म। साहब को नौजवान हजरत उमर इब्ने खत्ताब की बारगाह में पहुंचा है, 40 रोज मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ता है। उस उमर के पीछे जो मस्जिद नबवी के मिंबर पे खड़े हो और मकामे नेहावंद में हजरत सारिया को देख ले, वो उमर जो मस्जिद नबवी से मकामे नेहावंद पे हजरत सारिया को देख ले, वो इस नौजवान के दिल को कैसे नहीं देख सकते हैं? पूछा, नौजवान नए नए आए हो? कहा हाँ हुजूर। कहा, जिस्म भी अच्छा करो और दिल भी अच्छा करो, सुभान अल्लाह, भी अच्छा करो और दिल भी अच्छा करो। चेहरे पे दाग हो किसी को बर्दाश्त होगा, इस दिल को भी गुनाहों से पाक कर लो। कुरान ने कहा, कद अफलह मन तज़क्का, तहकीक के कामयाब हो गया वो शख्स, फलाह पा गया वो शख्स जिसने अपने आप को गुनाहों से पाक कर लिया। नौजवान गुनाहों से तौबा करता है, 40 दिन नमाज क्या पढ़ता है, जिंदगी में इनकलाब है, आंखों में इश्क़ मुस्तफा है। 40 रोज बाद हजरत उमर इब्ने खत्ताब से इजाजत लेता है, हुजूर इजाजत दीजिए, माँ बाप की खिदमत के लिए जाना चाहता हूँ। हुजूर इतना बता दिया जाए, राह चलने का तरीका क्या है? उमर इब्ने खत्ताब ने कहा, जब राह चलना तो निगाहें नीची करके चलना। अल्लाह अल्लाह, नौजवान निगाहें नीची किया है। रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना, कभी पत्थर ईंट और कंकर हटा रहा है। लोग देखते हैं तो कहते हैं दीवाना जा रहा है, फरिश्ते देखते हैं तो कहते हैं नबी का मस्ताना जा रहा है। पढ़ी लिखी आलिमा लड़की भी रास्ते में खड़ी है, आज मेरा आशिक आने वाला है, अल्लाह अल्लाह मेरा महबूब आने वाला है। लेकिन नौजवान के निगाहों में तो मुस्तफा जाने रहमत का जमाल बच चुका है। नौजवान निगाहें नीची किए गुजर जाता है। आलिमा लड़की ने उसके दामन को थामा, कहा, नौजवान
नौजवान क्या हुआ, मेरे हुस्न को भूल गए, मेरे जमाल को भूल गए। नौजवान ने कहा बहन तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, तू ना होती तो मैं उम्र तक नहीं पहुंचता, तू ना होती तो आज मेरी जिंदगी में इनकलाब नहीं आता। लोग कहते हैं मर्दों की कामयाबी के पीछे औरतों का हाथ है। ऐ मेरी कौम की औरतों, तुम चाह दो तो तेरा शौहर नमाजी बन जाए, तुम चाह दो तो तेरा भाई नमाजी बन जाए। तो मेरी कौम की माओ तू चाह दे तो तेरा बेटा करबला में हुसैन की तरह सजदा करने वाला नहीं बन सकता, मगर कम से कम मस्जिद में सजदा करने वाला तो बन सकता है। ऐ मेरी माँ बस तू चाह कर तो देख ले। अल्लाह अल्लाह। नौजवान ने कहा बहन तेरा शुक्रिया, मगर इतना बता मैंने तेरे साथ तेरे ऊपर बहुत जुल्म किया, लेकिन तूने मुझे मस्जिद नबवी में क्यों भेज दिया? उसने कहा मैं एक आलिमा हूँ, मैंने देखा कि तुझे मारूं पीटूं भगाऊं मुकदमा करूं तो फिर छूटेगा, न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा, इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं तुझे नेक बना दिया जाए, इसलिए कि कुरान में इसका इलाज मौजूद है। कहा वो इलाज क्या है? अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। ऐ मेरी कौम के शहजादों याद रखना, याद रखना, ईमानदारी की बात यही है। अब वो लड़की कहती है मैंने जब कुरान का मुताला किया तो सोचा क्यों नहीं तुझे नमाजी बना दिया जाए, इसलिए कि जब तू नमाजी बन जाएगा ऑटोमेटिक हर गुनाह से तू तौबा कर लेगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा आप अपनी औलादों को चाहते हैं आपकी औलादें जवान होकर शराबी न बने, आपकी बेटियां जवान होकर आवारा न बने, आपके बच्चे जवान होकर उनकी निगाहों में पाकीज़गी हो, जिंदगी में पाकीज़गी आए। तो बच्चों को मैट्रिक इंटर कराने से पहले नमाजी बना दीजिए, इसलिए कि हर गुनाह का एक इलाज है और उस इलाज का नाम है नमाज। क्या नाम है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोल दिया उस इलाज का क्या नाम है? जोर से बोले क्या नाम है? नमाज। बच्चा जब नमाजी होगा माँ बाप की कदर करेगा, बच्चा जब नमाजी होगा सरकार से प्यार करेगा, बच्चा जब नमाजी होगा नेकियों की तौफीक होगी, कॉलेज स्कूल कहीं भी रहेगा नमाज की बरकत उसे अच्छा बना देगी। इसलिए साहब मैट्रिक इंटर बीए सब बाद में कीजिए, सबसे पहले मस्जिद का नमाजी बन जाइए। इस्लाम दुनिया का सबसे प्यारा मजहब है जिसने माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बाप को जन्नत का दरवाजा बताया। अगर दुनिया का हर मुसलमान इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगे क्या वो शराबी होगा? नहीं होगा। बताइए अगर लोग इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे क्या वो शराबी होंगे? अरे हाथ उठाकर बोले क्या वो शराबी होंगे? नहीं होंगे। जुआरी होंगे? नहीं होंगे। जानी होंगे? नहीं होंगे। आला हजरत ने लिखा उस नौजवान ने जिसने सरकार से माज़अल्लाह ज़ना की इजाजत मांगी थी, आका ने सीने से लगाया और कहा नौजवान जो काम तू दूसरे के साथ करना चाहता है क्या अपनी माँ बहन बेटी के साथ कर सकता है? कहा या रसूल अल्लाह नहीं कर सकता। कहा जो काम अपनी माँ बहन बेटी के साथ नहीं कर सकता वो दूसरों के साथ कैसे कर सकता है? जैसे तेरी माँ माँ है वैसे दूसरों की माँ माँ है, जैसे तेरी बहन बहन है वैसे दूसरों की बहन बहन है। अपनी बहनों की भी इज्जत की हिफाजत करो और दूसरों की बहू बेटियों की भी इज्जत की हिफाजत करो। खुदारा माओ को घर से निकालने वाला नहीं बनो, माँ बाप को सताने वाला नहीं बनो। कमाओ तो सबसे पहले माँ और बाप की खिदमत करने वाला बनो। इंशाअल्लाह करेंगे ना खिदमत? अरे हाथ उठाकर बोले करेंगे ना खिदमत? अपनी औलादों को नमाज की तलकीन करे, सारी दुनिया मिलकर कहे माज़अल्लाह मुझे इस्लाम पसंद नहीं, कहना कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी दुनिया की मीडिया मास मीडिया सब इस्लाम पे कमेंट करे, कहना कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना वक्त नहीं कि मैं सबका जवाब दूं, कभी आया तो एक एक करके जवाब दूंगा, लेकिन कह देना अरे तेरे पसंद करने न करने से क्या होता है? इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। जिस अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया उस खुदा को अगर कोई मजहब पसंद है तो उस मजहब का नाम मजहबे, हाथ उठाकर बोले पूरा मजहब मजहबे
मजहबे इस्लाम है, इसलिए इस्लाम को पसंद कीजिए, इस्लाम पे चलने वाला बनिए। इस्लाम कल भी खतरे में नहीं था, इस्लाम आज भी खतरे में नहीं है। मुसलमान अपनी बदआमालियों की वजह से खतरे में है। जिस दिन हमने शराब, जना, जुआ छोड़ दिया, बेहयाई बुराई से तौबा कर ली, सरकार की सुन्नत पे चलने लगे, इंशाअल्लाह की मोहम्मद से वफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।